मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका एमएन टीवी पर स्वागत है। सर, देखा जाए तो आप लोग वापस से आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरने जा रहे हैं। इसके पहले भी आपने 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरा था। किन मुद्दों को लेकर आप वापस आरएसएस का हेडक्वार्टर घेर रहे हैं? आरएसएस जो है ये संविधान और लोकतंत्र के विरोध में जो आरएसएस की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो आरएसएस की ही सरकार है। तो संविधान और लोकतंत्र के विरोध में लगातार काम कर रही है। और अभी पिछले दिनों जो हम लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन था कटक में, उड़ीसा में, उसका परमिशन देकर रद्द किया गया। संविधान में सभा सम्मेलन करने का, बोलने का, आंदोलन शांतिपूर्ण करने का, रैली प्रदर्शन करने का ये जो अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग मौलिक अधिकारों का, देश के नागरिकों का हनन कर रहे हैं। तो इसके विरोध में हम लोग अभी आरएसएस के हेडक्वार्टर पर नागपुर में विशाल महारैली आयोजित करने जा रहे हैं 22 फरवरी को। लेकिन सर, देखा जाए तो पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो आपके नेतृत्वकर्ता को घर से डिटेन कर लिया गया था उसी दिन जिस दिन आप लोग आरएसएस का हेडक्वार्टर घेर रहे थे। तो आरएसएस लगातार आप लोगों को देखा जाए तो तकलीफ़ें देता है अलग अलग तरीके से। फिर ऐसा ही करा, मान लीजिए जिसकी सरकारें होती हैं, जो शासन सत्ता में होता है, उसके पास यही तरीका है ना किसी को रोकने का। वो चाहते हैं कि हम अगले को परेशान करें और अगला परेशान हो करके इस काम को बंद कर दें। लेकिन उनको नहीं पता है कि वो जितना परेशान करते हैं हमारे लोगों को, उतना हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है, हमारे लोगों का आक्रोश बढ़ता है, हमारे लोगों का गुस्सा बढ़ता है, और उससे हमारा काम कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी जब कोई प्रोटेस्ट करता था, कोई आंदोलन करता था, तो अंग्रेज उसको पकड़ते थे, बंद करते थे। तो अंग्रेज बार बार बंद करते थे, पकड़ते थे, तो उससे क्या अंग्रेज रह गए देश में? जाना नहीं पड़ा उनको, जाना पड़ा। तो सारा अत्याचार करने के बावजूद भी अंग्रेजों को इस देश से जाना पड़ा। केवल भारत के नहीं, दुनिया के तमाम देशों के उदाहरण हैं। जालिम से जालिम शासक को भी जब जनता विद्रोह पर उतर आती है तो उसको सत्ता छोड़नी पड़ती है। तो इसलिए वो जितने भी प्रकार के अन्याय अत्याचार करेंगे तो उससे उनकी जड़ें और ज़्यादा कमज़ोर होती जाएंगी। लेकिन सर, आपकी परमिशन रद्द का मामला हो या कोई भी मामला हो, तो ये आरएसएस नहीं, ये तो सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। तो आप आरएसएस का हेडक्वार्टर